चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह की मान्यता है। इसके असर को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय भी बताए जाते हैं। आज का एक खास शो महिलाओं पर केंद्रित है, तो हम चंद्र ग्रहण का महिलाओं से क्या कनेक्शन है उसको लेकर चर्चा करेंगे। खासकर गर्भवती महिलाओं को कई तरह की सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। आखिर क्यों, इन सब के बारे में हम आपको बात बताएंगे। हमारे साथ ज्योतिष की 2 महिला जानकार भी होंगी, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका धार्मिक और ज्योतिष में बड़ा महत्व है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोनों से पहले सूतक काल लग जाता है। मान्यता है कि सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। सूतक काल से लेकर ग्रहण खत्म होने तक पूजा पाठ से लेकर कई महत्वपूर्ण काम वर्जित होते हैं। यहाँ तक कि सभी मंदिरों के कपाट भी ग्रहण समाप्त होने तक बंद रहते हैं। 5 मई को साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 20 अप्रैल को लगे सूर्य ग्रहण के बाद ये साल का दूसरा ग्रहण होगा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसे वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता। इसीलिए चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले लगने वाला सूतक काल मान्य नहीं होगा। ज्योतिष के मुताबिक ग्रहण का सभी पर प्रभाव पड़ता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। गर्भवती महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कैंची, चाकू जैसे नुकीले और धारदार सामानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान ना तो सजना संवरना चाहिए और ना ही सोना चाहिए। ना तो खाना पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। ग्रहण खत्म होने तक बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी घर में ही रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए और छल कपट से दूर रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण गर्भवती महिलाओं के लिए अशुभ प्रभाव वाला होता है, जिसका असर गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ सकता है। इसीलिए उन्हें ज्यादा सावधान रहने को कहा जाता है। हालांकि ग्रहण के असर से बचने के लिए कई उपाय भी बताए जाते हैं, जैसे कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को दान मंत्रों का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाते हैं। ग्रहण खत्म होने पर पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। ज्योतिष के मुताबिक ग्रहण का हर किसी पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को भी 5 मई को लगने जा रहे साल के पहले चंद्र ग्रहण को लेकर परेशान होने या चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस उपछाया चंद्र ग्रहण को लेकर सूतक काल नहीं लगने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो साल का दूसरा ग्रहण और पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये हम लगातार आपको ग्रहण के दिन यानी कि 5 मई तक हर दिन बताएंगे। सूर्य ग्रहण से पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी। 2 महिला ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ तान्या जी भी जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल श्रुति जी आप ही से है मेरा, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो कि हिंदुस्तान में नहीं दिखा था, चंद्र ग्रहण भी नहीं दिखेगा, तो क्या इसका असर हम लोगों पर होगा, आम जनता पर होगा? क्या इसके नियमों का पालन होगा या नहीं होगा, ये बताएं। देखिए, ये ग्रहण जो है, चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है, ये भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं तो ग्रहण तो जो ग्रहण है वो तो ग्रसित हो ही रहे हैं राहु केतु के उसमें, तो कहीं ना कहीं ये ग्रह से संपूर्ण सृष्टि प्रभावित होती है। आपने देखा था जैसे कि जब सूर्य ग्रहण पड़ा था उस दिन अचानक इस मौसम में कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई थी। तो ये जो सूर्य ग्रहण भी पड़ा था और ये चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अपना प्रभाव ग्रहों के हिसाब से देता है। चंद्रमा मनसो जातकः, और चंद्रमा जो है वो वाटर का भी कारक होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो अराउंड 70% वाटर से बनी है। ये वाटर जो है, एक जापानीज साइंटिस्ट है डॉक्टर मासुरो इमोटो, जो कि कहते हैं वाटर कैरीज इमोशंस। तो हमारी बॉडी में जितना फ्लूइड है वो कहीं ना कहीं इमोशनल कैपेसिटीज कैरी करता है। जब चंद्रमा ग्रसित होता है, चंद्रमा ज्योतिष में जल का कारक है, तो कहीं ना कहीं हम इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को बेयर करते हैं। ऐसे समय पर कई स्थानों पर हम देखते हैं कि जल से जुड़ी हुई त्रासदी आने की संभावनाएं बनी रहती हैं।
जी श्रुति जी, तो मेरा अगला सवाल जो है वो तान्या जी से है। तान्या जी, क्या ऐसा होता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का सीधा असर उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर मानसिक तौर से भी पड़ता है और शारीरिक तौर से भी पड़ता है? बिल्कुल, अगर ग्रहण लगा है, चंद्र ग्रहण लगा है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य से जीवन में और हमारी कुंडली में भी मेजर ग्रह है, जितने भी राजयोग भी बनते हैं उनकी वजह से ही बनते हैं। तो ऐसे में जब चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है तो गर्भवती महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए बाहर, क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी होती है, जो एनवायरनमेंट में चंद्र ग्रहण के दौरान एक नेगेटिव वाइब्स होती हैं, नेगेटिविटी फैल जाती है, उससे माता पे और शिशु पे दोनों पे बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, दोनों की हेल्थ पे इफेक्ट हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकते हैं। पर क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो इस बार लग रहा है वो इंडिया में नहीं दिखाई देगा, तो इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है, इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल तान्या जी, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल मेरा श्रुति जी अब आपसे, चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है और सूर्य को पिता से जोड़ते हैं, चंद्र को माता से जोड़ते हैं, तो क्या उनके स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव देखने को मिल सकता है? क्या उस तौर पर कोई एहतियात बरतने की जरूरत होगी? देखिए, ये तो अपने अपने महादशाओं पर डिपेंड करता है और आपकी राशि पर ये ग्रहण कहाँ लग रहा है। तो अगर आप बात करें कि कर्क राशि पर माता के और पिता के स्थान पर ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो ग्रहण पड़ा था सूर्य ग्रहण, वो पड़ा था मेष राशि में, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तुला राशि में। तो माता पिता दोनों का स्थान यानी कि दशम भाव और चतुर्थ भाव जो कि सुख का कारक और कर्म का कारक है, दोनों पर ग्रहण पड़ा था। तो कई लोगों के जीवन में, और क्योंकि चंद्रमा स्त्री का भी कारक है और विमेन हेल्थ का भी कारक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है उसका भी कारक है, तो कहीं ना कहीं ये वहां पर इम्पैक्ट डालेगा। तो डेफिनेटली अगर मैं कहूं तो मदर रिलेटेड हेल्थ, खासकर कर्क राशि वाले बिल्कुल ध्यान दें, इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि चंद्र केतु की युति हो रही है। और इस ग्रहण की एक खास बात क्या है, सूर्य ग्रहण में केदार योग नहीं बन रहा था, इस समय पर इस ग्रहण में सबसे इंपॉर्टेंट बन रहा है केदार योग। केदार योग वो होता है जिसमें राहु केतु के अलावा सारे ग्रह जो हैं वो अमूमन 4 राशि में बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं देखूं तो सूर्य मंगल और सूर्य बुध राहु एक साथ बैठे हुए हैं, वीनस और मंगल जो हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य बुध राहु जो हैं वो बैठे हुए हैं, और जुपिटर बैठे हुए हैं मेष राशि में। गुरु चांडाल योग है, ये ग्रहण योग है। और उसके बाद वीनस और मंगल एक साथ बैठे हुए, यानी कि शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। चंद्र केतु जो हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं तुला राशि में, और शनि जो हैं, शनि महाराज अपनी ही राशि एक्वेरियस में है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 4 ग्रह अपनी राशि में है। तो ये एक केदार योग बना रहा है, ये कई लोगों के जीवन में और इस समय जन्म लेने वाले जातक के जीवन में बहुत बदलाव लेकर आएगा। जी, तो श्रुति जी ने बताया कि कैसे ग्रहों की दशा और दिशा जो है वो इधर से उधर हो रही है, और इस चंद्र ग्रहण में जो है वो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरा अगला सवाल तान्या जी आपसे है, जब ग्रहण होता है तो कहा जाता है कि आपको गंगा जल से नहाना चाहिए और आपके घर के देवी देवताओं को भी उनसे नहलाना चाहिए और नमक के पानी से पूरे घर को साफ कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि घर में नेगेटिविटी फैल जाती है, एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी फैल जाती है, तो ऐसे में हमें घर की शुद्धि करनी बहुत जरूरी है। तो ग्रहण के बाद जो कि प्रेग्नेंट लेडी हैं वो स्नान करें, अगर स्नान नहीं कर सकती हैं तो एटलीस्ट साफ सुथरे वस्त्र पहले गंगा जल से घर को साफ करें, मंदिर को अपने साफ करें, और साथ ही ग्रहण के दौरान आप किसी भी बीज मंत्र का जाप करें या फिर अपने इष्ट देव को याद करें। हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा आप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं। पर अगर आप मन में स्मरण करते रहेंगे अपने इष्ट देव का या किसी भी मंत्र का, तो जो ग्रहण के दुष्प्रभाव है वो आप पे नहीं पड़ेंगे, आपके बच्चे पे नहीं पड़ेंगे। जैसे कि श्रुति जी भी बता रही थी, जो बच्चा होता है वो भी यूट्रस में जब होता है तो एक पानी की थैली में होता है, तो उसमें भी जल होता है, पानी होता है। तो ऐसे में जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो पानी पे सबसे ज्यादा जो वाटर बॉडीज होती है उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हाई टाइड, लो टाइड हम देखते हैं, अर्थक्वेक देखते हैं, ये नेचुरल चीजें हम देखते हैं। तो उस बच्चे पे, जो बॉडी में हमारे बच्चा है, क्योंकि वो भी पानी के अंदर है, एम्बिकल फ्लूइड के अंदर है, तो उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हमें मंत्रों का उच्चारण, शुद्धि, दान, पुण्य, स्नान आदि करना कहा जाता है हमारे शास्त्रों में।
बिल्कुल तान्या जी, यानी कि शुद्धिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका हमारे दर्शक जो इस वक्त में टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें खास ख्याल रखना होगा। लेकिन श्रुति जी, आप केदार योग के बारे में बता रहे थे, तो क्या ये केदार योग जो बन रहा है ये सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा या कुछ राशियों पर बेहतर इम्पैक्ट भी हो सकता है इस ग्रहण के दौरान? देखिए, ग्रहण का यूजुअली मतलब है कि काफी सारे प्लैनेट जब राहु केतु के साथ आ जाते हैं, तो अगर ये अमावस्या पे पड़ जाता है तो ग्रहण योग आ जाता है। तो ये योग भी होता है, कुंडली में से कई योग होते हैं जो कि ग्रहण योग बनाते हैं, जैसे सूर्य राहु हो गया एक साथ, या सूर्य केतु, चंद्र राहु या चंद्र केतु एक साथ हो गया, तो इस कॉम्बिनेशन को ही ग्रहण योग कहते हैं। केदार योग जो है वो नेगेटिव योग नहीं है। केदार योग तो बहुत बिरला योग होता है, ये तो बहुत यूनिक योग होता है। ये काफी सारी पोजीशंस को इफेक्ट करता है। इस ग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा वो खासकर महिलाओं पर पड़ेगा, और वो महिलाएं जो कि कहीं ना कहीं ब्यूटी, फैशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, मूवीज और ज्वेलरी, डायमंड्स, ये इंडस्ट्री, लग्जरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, ब्यूटी पैजेंट्स में वर्क करते हैं या मॉडलिंग का वर्क करती हैं, तो उनसे जुड़ी हुई महिलाओं को विशेष तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन केदार योग इज नॉट नेगेटिव। और ये जो ग्रहण है इसमें ऑलरेडी अब क्योंकि बृहस्पति आ चुके हैं सूर्य, बुध और राहु के साथ, तो ये कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर जा रही है, तो ऑल्टरनेट एक गज केसरी योग टाइप का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, तो ये इतना खराब नहीं होगा। लेकिन जहां भारत की बात आती है, हमारे देश की कुंडली की बात आती है, तो ये जो सेंट्रल बेल्ट है पूरी, तो मैं अगर सेंट्रल बेल्ट की बात करूं, बिगिनिंग फ्रॉम हाफ ऑफ गुजरात टिल कर्नाटका से लेकर पूरा जो एंड में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तक का एरिया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव देखा जाएगा, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम, जुडिशियल प्रॉब्लम्स, एक आउटरेज, फाइनेंशियल, बैंकिंग, लॉ में एक आउटरेज आप देखेंगे, और वहां पर दुर्घटनाएं ग्रसित हो सकती हैं। साथ ही साथ जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा 10 मई को, उस समय पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जी श्रुति जी, तो श्रुति जी ने बताया कि हमें 10 मई को जो है वो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, लेकिन इस चंद्र ग्रहण का राशियों पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तान्या जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो ग्रहण है इसमें हमें किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे इसका प्रभाव जो है वो कम हो सके, और कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान हमें पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जी, इस समय हमें सफेद चीजों का खास तौर से, जो कि चंद्रमा की चीजें होती हैं, उनका दान करना चाहिए, जैसे कि दूध हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गया। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आप दूध और चावल का दान करते हैं तो ये बड़ा ही लाभकारी होता है। तुलसी के पौधे के आगे अगर आप एक दीपक जलाते हैं तो वो भी बड़ा लाभकारी होता है ग्रहण के बाद। साथ ही श्रुति जी एक पॉइंट बोल रही थी कि स्त्रियों पे खास तौर से इस ग्रहण का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो जितनी भी वर्किंग फीमेल्स है, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि फीमेल रिलेटेड क्राइम भी बहुत बढ़ेगा इस चंद्र ग्रहण के बाद, जैसे कि रेप होता है या फिर चोरी चकारी भी होती है। जब आप बिल्कुल तान्या जी, महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। दान करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और खासतौर पर महिलाओं को इस ग्रहण के दौरान अपना खास ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तान्या जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया जो हर दिन हमसे यहाँ पर जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो जानकारी देते हैं और हमें लगातार इसी तरीके से देखते रहते हैं। तो 5 मई को ग्रहण पड़ने वाला है, उससे पहले क्या प्रभाव होंगे हम लगातार बताते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।